गुजरात के महर्षि वाल्मीकि मंदिर की चौपाल में हुई भारतीय समाज निर्माण संघ की एक खास बैठक, जिसमें 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चौहान जी उपस्थित रहे। देखिए खास खबर। जो ठेके में चल रहे थे बैंक की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बैंक उनको स्थायी तौर से यानी परमानेंट करना नहीं चाहते। मुझसे पहले जो राष्ट्र महासचिव थे, उनकी इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा कोई अभूता थी नहीं। जब मैं इन सारी चीजों को लिया मैंने और फाइल का मैंने अध्ययन किया, स्टडी की, तो मैंने देखा ये बच्चे आने वाले दिन में अगर आज भी ये परमानेंट होंगे तो मुश्किल से कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल नौकरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। इमीडिएटली मैंने फाइल को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के समक्ष रखा और अपना एक स्टैटिक्स बनाया, रिप्रेजेंटेशन बनाया। आप क्या ऑफिसर्स कंट्रोचुअल पे लेते हो, आप क्लरिकल कंट्रोचुअल पे लेते हो, पर जो सबसे नीडी है इस देश में, आप तो उनको कंट्रोचुअल पे रखा हुआ है, ठेके पे रखा हुआ है। वो अगला वो कहते हैं कि क्या निचोड़ेगा और क्या पहनेगा, जिसका वेतन 10,000, 5,000, 7,000। ऐसे बच्चे, मुझे बड़ा दर्द हुआ। और जो बंसल साहब थे जो देख रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली, मैंने उसको बहुत लॉजिकली उनको समझाया। उनके साथ को 3 दिन यहाँ दिल्ली में रहा और तीनों दिन उनसे समक्ष बैठ के वो एग्री हुए कि दैट इज ए वेरी वैलिड, यस वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम सुरेश जी, विल डू इट। और उन्होंने 1 महीने के अंदर सारे बैंक को नोटिफिकेशन कर दिया कि जितने कैजुअल बच्चे हैं इन सबको इमीडिएटली परमानेंट हो। ये सारे बच्चे परमानेंट हुए। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे आने के पहले मैं सिर्फ कास्ट लेके ही बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, डोंट टेक इट एज भैया अगर दूसरा कोई बैठा हो। वाल्मीकि समाज के जो ऑफिसर कहाँ है, इस दिन से देखा, एक सज्जन यहाँ बैठे हुए। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे पास पावर होता है ना, जब हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जब समाज को पे बैक टू सोसाइटी दे सकते हैं, हम कुछ नहीं करते। जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो स्वभाव में आते ये कहते हैं कि मैं फलाना था, मैं ठिकाना था, मैं ये था, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मेरे पास इतनी डिग्रियां। बट ऐसे लोग अगर समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं है। अरे पढ़े लिखे लोग होकर अगर समाज में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे दुखी बात यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी हम पूछते नहीं। तो पढ़े लिखे हैं जो हमारे समाज में बैठकर जो खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें उनसे सवाल करना चाहिए कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन अवर सोसाइटी। क्या दिया आपने? आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े महापंडित हैं, इतने बड़े, आपने इतनी डिग्रियां हासिल की, बट सोसाइटी को क्या फायदा हुआ आपसे? एक भी बच्चा आपके द्वारा उपकृत हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों का क्या फायदा? ऐसे लोग समाज में लेटी कहलाते हैं, अनपढ़ी कहलाते हैं। इसलिए मैं सुन तो रहा था लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा था, वेदना हो रही थी। मैं जब मैनेजर था, मैं आपको बता दूं 26 साल मैंने मैनेजर की, एक भी बच्चा शेड्यूल कास्ट का एक भी बच्चा मेरे चेम्बर से विदाउट एनी सेटिस्फैक्शन वो निकला नहीं। क्यों? एजुकेशन लोन, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री लोन में खोजता, बुलाता था, बच्चों आओ, दुनिया ले जाती है। अग्रवाल ट्रेडर्स बैंक का 5,000 करोड़ मार गया, तुम कितना मार सकते हो? और मैं जानता हूँ हमारा बच्चा, हमारा समाज ईमानदार समाज है, ये एक पैसा नहीं मरेगा, ये भले कुछ भी कर देगा, अपना मकान बेच देगा, लेकिन बैंक का वो कर चुका है, ये ईमानदार समाज। लेकिन हमने क्या किया? ऐसे लोग जो चीफ मैनेजर एजीएम के अंदर बैठे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज का आपका? जीरो। यू आर नॉट एजुकेशन पर्सन, यू आर कंप्लीटली इलिटरेट पर्सन। इसलिए हमने 5S फाउंडेशन की स्थापना की और आज पूरे देश में हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, शिक्षा। क्यों शिक्षा का काम कर रहे हैं? बुरा मत मानिएगा सर, शिक्षा में यहाँ कई सारी कंट्रोवर्सी आई है, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने देखा अपने जीवन का सफर और आज तक आने वाले जो जब तक जिंदा रहूंगा, सर आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हो, विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग। पॉलिटिक्स अगर आप राजनीति में आ जाइए, अगर आप समाज सुधारक हो जाइए, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो करेंगे क्या? इसलिए डेफिनेटली वहां से आया, वहां भी एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और यहाँ से बहुत, मेरे ख्याल से 10 गुना बैठने। मुझे यहाँ नहीं बहुत अच्छी लगी, जीवन में मैंने हमेशा सीखा है
और जिसके बिना आदमी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। यहाँ मैंने अनुशासन देखा। हम यहाँ 100 लोग बैठे हैं लेकिन अनुशासित है। वहाँ मैं गया, मैंने वहाँ वक्तव्य भी रखा, वहाँ कम से कम नहीं तो 5,000 लोग थे, अनुशासितहीन थे। हम सबसे बड़ी बात को, हमें कैसे बैठना है, कैसे सभाएं करनी है, कैसे बोलना है, शब्दों का क्या प्रयोग होगा, किस तरीके से चलना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, राजनीति के बिना भी हम कुछ नहीं करते। साहब ने बोला पॉलिटिक्स भी हमारा सबसे, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारा रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक भागीदारी हमारी होनी चाहिए। विदाउट राजनीति का कुछ नहीं कर सकते, ये भी आप मान के चलो। क्योंकि जो ये हमारा संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, मैं तो इनको जितना ज़्यादा अपनी तरफ से धन्यवाद जरूर दूंगा। और जरूर हमारी संस्था की तरफ से आपको मैं कहूँगा कि जो भी आपकी आपको सहयोग की जरूरत है, हम जरूर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात मैं लास्ट अंतिम बात यही कहना चाहूँगा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ जो मैंने अध्ययन किया है जीवन में, उसके बिना हम अधूरे रहेंगे और वो बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड व्हाट इज अवर फंडामेंटल राइट्स। कितने लोग जानते हैं अपने मौलिक अधिकार? हम नहीं जानते। कैसे संस्थाएं चलाएंगे, कैसे अपने अधिकारों की बात करेंगे, क्या है व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स? हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 ये कहता है ना आपसे, आपको फंडामेंटल राइट दिया इस देश ने, लेकिन हमने कभी भी उसकी बात नहीं की। वो कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे का जो शिक्षा की पूरा खर्च है वो राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। हमने कभी इस बात को उठाया? कभी हमने इस देश की सरकारों की सुरक्षा रखा? नहीं रखा। तो फंडामेंटल आज मेरे पास जो कुछ है ना, ड्यू टू बाबा साहेब। मैं आज शिक्षित बना ड्यू टू बाबा साहेब, मैं बैंक में मैनेजर बना बाबा साहेब, मैं आज राष्ट्रीय महासचिव बना बाबा साहेब, मुझे समाज में सम्मान मिला बाबा साहेब। विदाउट बाबा साहेब, बाबा साहेब बात बाकी अंधविश्वास बहुत है दुनिया में, मैं उनको छोटा नहीं करना चाहता। अगर भगवान हमारा रास्ता है तो बाबा साहब जरूर अपना रास्ता है, और रास्ता पहले हमें तय करना है, सीधी बात। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे कभी ऐसा मौका आएगा जरूर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। और आपके सम्मेलन भी आपके कामना करता हूँ कि आने वाले जो सम्मेलन हो रहा है वो सम्मेलन बहुत सफल हो और देश में एक अच्छा पैगाम जाए, जन जन तक